रामचंद्र के भजन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिषान। भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो भी कोई निर्वाण पद चाहता है, निर्वाण पद अर्थात मोक्ष पद, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी सो नर ज्ञानवंत अपि बिनु पूंछ बिषान पशु, बिना पूंछ और बिषान माने सिंह के पशु है वह। राकापति खोडस उही, तारागण समुदाय, सकल गिरिन्ह दब लाइए, बिनु रवि राति न जाय, बिनु रवि राति न जाय। राकापति खोडस वही तारागण समुदाय। राकापति माने चंद्रमा। पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। उस रात्रि के जो पति हैं उन्हीं का नाम है राकापति। तो पूर्णिमा की रात के पति हैं चंद्रमा, राकापति माने चंद्रमा। खोडस उयहि, खोडस माने षोडशों कला से युक्त उदित हो, 16 कला से परिपूरित होकर के उदित हो। तारागण समुदाय, तारागण माने तारा समूह, समुदाय माने समूह के समूह, सब उदित हो जाए। और सकल गिरिन्ह दबलाइए, समस्त पर्वतों में दावाग्नि लगा दी जाए, फिर भी बिनु रवि राति न जाय, बिनु रवि राति न जाय। राकापति खोडस वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि राति न जाई। चंद्रमा में 16 कला है। अमावस के बाद एक एक कला से संवर्धित होते हुए चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण कला को प्राप्त हो जाते हैं। उनका नाम है, कला का नाम है अमृता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धृति, शशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण एवं पूर्णामृता। अमृता, मानदा, पूषा,
पुष्टि तुष्टि रति, धृति ससनी चंद्रिका, कांति ज्योत्सना श्री, प्रीति अंगदा पूर्ण और पूर्णामृता। रा का पति खोडस हुए ही, चंद्रमा 16 कला से उदित हो जाएं और सभी ताराएं उदित हो जाएं तथा सभी पर्वतों में दावाग्नि लगा दी जाए, फिर भी रात्रि का अंत नहीं हुआ। फिर भी रात्रि बनी रही। वह प्रकाश, वह उजाला, इन सभी को एक साथ परिश्रम करने के बाद भी नहीं हुआ। यहां पर रा का पति खोडस हुए ही, ये क्या है? कहा सभी अंगों से परिपूरित ज्ञान, सभी अंगों से परिपूरित ज्ञान यही चंद्रमा है। तारागण समुदाय ये क्या है? कहा जप तप ज्ञान वैराग्य जोग यज्ञ आदि। जप तप ज्ञान वैराग्य जोग यज्ञ आदि ये समस्त तारागण है। सकल गिरिन दबलाइए, समस्त पर्वतों में अग्नि लगा दी जाए, ये क्या है? तो कहा तत्वमसि महावाक्य। रात्रि क्या है? कहा अविद्या रात्रि है। और रवि क्या है? तो रवि भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन, ये सूर्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि अविद्या रूपी रात्रि तभी जा सकती है जब भगवान का भजन हो, भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो। अन्यथा ज्ञान जप तप योग यज्ञ वैराग्य आदि तथा तत्वमसि महावाक्य के प्राप्त होने पर भी अविद्या समूल नहीं जा सकती। चंद्रमा के उदित से प्रकाश तो हुआ, पर्वतों में अग्नि लग गई, दावाग्नि लगा दी गई, उजाला तो हुआ। ताराओं के उदित होने से भी उस प्रकाश को थोड़ा सहयोग मिला, प्रकाश बढ़ा, लेकिन अंधकार समूल नष्ट नहीं हुआ। रात्रि फिर भी बनी रही, परंतु जब सूर्य उदित हुए और सूर्य उदय होने का जैसे ही लक्षण दिखाई दिया कि अब सूर्य उदित होने वाले हैं, रात्रि समाप्त हो गई, अंधकार समाप्त हो गया। इसी संदर्भ में और आगे कहते हैं, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा।
हे खगेशा, ऐसे ही हरि भजन बिनु जीवन केर कलेसा न मिटाइए। हे पक्षीराज, ऐसे ही, कैसे? जैसे चंद्रमा, ताराएं, दावाग्नि सभी ने मिलकर अंधकार को मिटाने में सफल नहीं हुए, उसी प्रकार से बिना भगवान के भजन किए अन्य संसाधन, अन्य साधनों से जीवों का क्लेश नहीं जा सकता। मिटई न जीवन केर कलेसा, जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता, नहीं जा सकता। मिटई न जीवन केर कलेसा। ये जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये बिना भजन के नहीं जा सकते। श्री कागभूषुंडी जी महाराज इस बात को आगे भी बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे कि जब तक भजन नहीं किया जाएगा तब तक कल्याण नहीं होगा, तब तक कलेश का अंत नहीं होगा, संसार का अंत नहीं होगा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या। हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। प्रस्तुत प्रसंग का विषय है कि मुझे वह माया दुखद नहीं हुई और संसार के चक्कर में डालने वाली नहीं हुई। श्री कागभूषुंडी जी कारण को स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं कि हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती है, उनको अविद्या नहीं लगती है। प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या। प्रभु की प्रेरणा से ते ही माने उस भक्त को, उस सेवक को विद्या माया व्याप जाती है। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। अविद्या वह माया है जो जीव को भगवान से दूर कर देती है, भगवान से विमुख कर देती हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा, यही अविद्या है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी से अरण्य कांड की कथा में स्पष्ट करते हुए कहा, तेहि कर भेद सुनो तुम सो विद्या पर अविद्या दो। अविद्या क्या है? कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। वह जीव को भवकूप में डाल देती हैं। वह विद्या ज्ञान को बिल्कुल लोप कर देती हैं, प्रकाश को बिल्कुल समाप्त कर देती हैं। वह विद्या हरि सेवक को नहीं व्यापती है।
भगवान के भक्त को नहीं व्याप्ति हैं। हरि सेवक ही रामाख्यमी सम हरिम, श्री राम जी के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति है। यही कारण है, यही कारण है कि मुझे वह विद्या माया दुखदायिनी नहीं हुई। वैसे विद्या माया भी अन्य भक्तों को कष्ट प्रदान कर देती हैं। जैसे कि श्री नारद जी को विद्या माया लगी, फिर भी उनको कष्ट हुआ, पर मेरे लिए वह कष्टदायिनी नहीं हुई। हरि सेवक ही न व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या। श्री राम द्वारा प्रेरित होकर के उन्हें विद्या माया व्याप्ति है। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। भगवान रमापति श्री राघवेंद्र श्री राम भद्र जो रक्षक हैं, इसीलिए अविद्या माया उनको नहीं व्याप्ति है। अविद्या और विद्या को आपको इस तरह से समझना चाहिए। आप इस बात से समझिए कैसे। तो जैसे कोई दीपक जल रहा हो, उस दीपक की सुरक्षा के लिए दो विकल्प है। एक तो मट्टी के पात्र में, मट्टी की हंडी में सुराख करके उसको ढक दीजिए, जिससे दीपक बुझेगा भी नहीं और उससे वह सुरक्षित हो जाएगा। और दूसरा विकल्प यह है कि शीशे के ढक्कन से उसको ढकिए, जैसे लालटेन के शीशे से ढक दीजिए, तो वह सुरक्षित हो गया। अंतर क्या दिखा? अंतर ये दिखा कि लालटेन के शीशे से जब दीपक को ढक दिया तो दीपक का प्रकाश सब तरफ आलोकित हो रहा है, प्रकाश दिख रहा है। लेकिन मट्टी की हंडी में सुराख करके उसे ढक दिए तो प्रकाश उसी के अंदर केंद्रित रह गया, वह प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। अविद्या मट्टी की हंडी के समान है और विद्या लालटेन के शीशे के समान है। इसीलिए विद्या माया से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान भगवान की ओर आकर्षित करता है। विद्या माया से प्रभावित जीव भगवान को ही याद करता है। कष्ट तो उसको होता है लेकिन भगवान की ओर जाता है। और अविद्या माया से कष्ट भी होता है और भगवान को जीव भूल भी जाता है। ये अंतर है। हरि सेवक ही न व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या। और इसीलिए ताते नासन होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। ताते नासन होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। ताते नासन होई दास कर। ताते माने इसी से दास का नाश नहीं होता है। हे विहंगवर, हे पक्षी श्रेष्ठ, पक्षीराज, उस भक्त में भेद भगति बाढ़ई, भेद भक्ति की वृद्धि होती है, भेद भक्ति संवर्धित होती है। ताते नासन होई दास कर,
इसलिए दास का नाश नहीं होता। दास जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वे भक्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 31वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, 9वें अध्याय के 31वां श्लोक में, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। भगति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, भगति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे हो ही संत के संत, हो ही संत के संत। तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, दास का नाश नहीं होता, दास का पतन नहीं होता, दास की अधोगति नहीं होती, उसकी ऊर्ध्व गति होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, भेद भक्ति की वृद्धि होती है। भेद भक्ति क्या है? यही कि मैं सेवक हूं, श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, यही भेद भक्ति है। अभेद भक्ति क्या है? अभेद भक्ति यह है कि जो आप है वो हम है, जो हम है वो आप है। सो तयता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीची बिगाव ही बेदा। लेकिन भेद भक्ति में सेवक हम स्वामी सिय नाहू, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहु, हो नात यह और निबाहु। तो भेद भक्ति की वृद्धि होती है। भ्रमते चकित, भ्रमते चकित, राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनो, चरित विसेखा, बिहसे सो सुनो, चरित विसेखा, भ्रमते चकित, राम मोहि देखा। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनो चरित विसेखा। राम मोहि भ्रमते चकित देखा, श्री राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा। श्री राम जी ने देखा कि कागभूषुंडी शक पकाया हुआ है, चौकन्ना है, क्या बात है। बिहसे सो सुनो चरित विसेखा, श्री राम जी बिहसे, जोर से हंस दिए, खिलखिला करके जोर से हंस दिए। सो विसेखा चरित सुनो, अब विशेष चरित सुनिए। जब श्री राम जी हंस दिए तो आगे क्या हुआ, वह विशेष चरित आप सुनिए। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, प्रसंग को यहां पर जोड़ा जा रहा है। कहां से? तो ऊपर के दोहे में जो श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि प्राकृत शिशु एव लीला, प्राकृत शिशु एव लीला, देखे भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह, इतना मन आनत खगराया,
रघुपति प्रेरित व्यापी माया, वहीं से जोड़ा जा रहा है। श्री राम जी ने देखा कि काग तो सक पकाया हुआ है, चौकन्ना है। श्री राम जी हंस दिए। श्री राम जी ने देखा कि काग भुसुंडी सक पकाए हैं। वह काग भुसुंडी जो लोमस जी के सामने अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखने वाले, आज वे भूल गए, आज वे मुझे भुला दिए और मान लिए कि श्री राम जी कहीं मनुष्य तो नहीं। तब श्री राम जी हंस दिए कि अब इनको अपना ईश्वरत्व तो दिखाऊंगा। श्री राम जी जिनको एक बार अपना लेते हैं उनको फिर छोड़ते नहीं है। यही ठाकुर जी की विशेषता है। ब्रज गोपी कहती हैं लाला कन्हैया जिसको एक बार पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। भगवान की ये विशेषता है, जिनको एक बार अपना लिए उनमें यदि कोई कमी भी दिखती हो, कोई दोष भी दिखता हो, तब उनको परित्याग न करके बल्कि उनको अपने ईश्वरत्व से अवगत कराते हैं और उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने मिलाते हैं। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेखा। हंसना माया को प्रेरित करना है और हंसना कृपा भी करना है, दोनों बातें। माया हास बाहु दिक्पाला, हासो जनोन्माद करी च माया, भागवत जी में वर्णन है। पर साथ साथ कृपा भी करना है। हृदय अनुग्रह, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। श्री राम जी माया को प्रेरित तो कर चुके हैं। रघुपति प्रेरित व्यापी माया, श्री राम जी हंस दिए। वह माया क्रियाशील हो गई, कार्य में लग गई। श्री काग भुसुंडी जी कहते हैं मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन ते ही कौतुक कर मर मन काहू, ते ही कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मातु पिता हो, जाना अनुजन मातु पिता हो, तेहि कौतुक कर मर मन काहू। तेहि कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मातु पिता हो। तेहि कौतुक कर, उस कौतुक का, उस खेल का मरम अनुज मातु पिताहु काहू न जाना। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, काहू माने किसी ने नहीं जाना। माता तो जान गई होंगी, कहा नहीं। पिताजी कहा वे भी नहीं। भाई तो साथ खेल रहे थे, उनको तो पता चला होगा, कहा वे भी नहीं जान पाए। तेहि कौतुक कर मरम अनुज मातु पिताहु न जाना, काहू न जाना।
किसी ने नहीं जाना। किसी को पता नहीं चला। यहां पर काहू से इशारा किसकी ओर है? तो देवताओं की ओर इशारा है। जो गीता वाली बाल कांड 29 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। गीता वाली बाल कांड 29 पद में है। देखत घन नभ ओट दिए, देवतागण बादल के आड़ से देख रहे हैं। देखत घन नभ ओट दिए, उन लोगों ने नहीं जाना। ते कौतुक कर मरम न काहू, और फिर कहा अनुज मातु पिताहु, ना जाना, किसी ने नहीं जाना। श्री राम जी जो गुप्त चरित करना चाहते हैं, जिनके साथ करना चाहते हैं, केवल उन्हीं को पता चलता है कि बाकी किसी को नहीं चल पाता है। भरी सभा में, भरे दरबार में, सबके सामने जिनके साथ जो लीला करना चाहे कर लेते, पर बगल वाले को पता नहीं चलने देते। ये विशेषता है, यही उनकी ईश्वरता है। देवर्षि नारद जी को उन्होंने वानर रूप तो दिया, लेकिन उस वानर रूप को किसी को देखने नहीं दिया। मात्र विश्वमोहिनी और शिवगण, इन्हीं तीनों ने देखा, और बाकी सब ने इनको नारद रूप में ही देखा। श्री नारद जी को इस बात को लेकर के बहुत ग्लानि थी, बड़ा कष्ट था कि विवाह भी नहीं होने दिया और वानर भी बना दिए। ठाकुर जी से पूछा, प्रभु आपने तो बड़ी हंसी कराई, जगत में उपहास कराया। ठाकुर जी ने कहा, वहां पर जितने लोग उपस्थित थे उनमें से जाकर किसी से पूछाइए, आप किसी ने आपको देखा है वानर रूप में? ऐसा कहा? अब आप कह रहे तो पूछने की आवश्यकता है। कहा नहीं नहीं, फिर भी आप पूछ लीजिएगा। जिनके लिए हमने आपको वानर बनाया था, केवल वही देखे हैं और किसी ने नहीं देखा। यह बड़ी बात है। श्री कागभूषुंडी जी के साथ इतनी बड़ी लीला हो रही है, पर श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नहीं जान पाए। श्री कौशल्यादि माताएं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज पिताजी नहीं जान पाए, किसी को नहीं पता चलने दिए। सरकार जब चाहते हैं तभी कोई जानता है। गोस्वामी जी से पूछा गया, किसी ने नहीं जाना, आप कैसे जाने? कहा, ठाकुर जी हम पर अनुग्रह करके जना दी, इसलिए जान गए। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, किसी ने नहीं जाना। सबके सामने ही तो सारी लीला हो रही है। जानो पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना, जानो पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना,
श्यामल गात अरुण कर चरना। श्यामल गात, श्याम शरीर है, चरण और कर दोनों अरुण है। करण माने कर माने करतल, चरण माने पदतल, ये अरुण माने लाल है। श्री राम जी घुटरोबनी चाल से बालक जब चलना सीखते हैं तो खड़े होकर के दौड़ने में उन्हें परेशानी महसूस होती है, इसलिए हाथ और घुटनों के बल से बहुत तेजी से दौड़ लेते हैं। श्री राम लला सरकार जानू माने घुटनों के बल से और पानी माने हाथ के बल से घुटरुबनी चाल से मोही धरना मुझे पकड़ने के लिए धाय माने दौड़े। बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत तेजी से चले पकड़ने के लिए। अभी मैं तुमको पकड़ लेता हूं, देखता हूं कैसे भागते हो। लीला वही चल रही है। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराही, जाऊ समीप गहन पद फिर फिर चितई पराही। जानु पान धायो मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। मैंने भी मन में ठान लिया कि अब मैं उड़ जाऊंगा, मेरे पास पंख है, कैसे पकड़ लेंगे। घुटरोबनी चाल से नीचे दौड़ रहे हैं, ऊपर थोड़े ना चले जाएंगे। तब मैं भागी चले ओर गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। तब मैं भागी चले ओर गारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। हे उरगारी, हे पक्षीराज, मैं तो डर गया। जिस प्रकार से श्री राम लला सरकार तेजी से दौड़ते हुए मेरी ओर जब आने लगे तो मुझे लगा जी मुझे पा जाएंगे तो पंख तो तोड़ ही देंगे। गर्दन भी मरोड़ देंगे, पंख तोड़ देंगे। बहुत फरफराते हो, बहुत उड़ते हो, इसीलिए भाग चला। तब मैं भाग चले उड़गारी, हे पक्षीराज मैं तब भाग चला। डर गया कहीं मेरे पंख न तोड़ दे। ये मेरी जड़ता है, मेरी मूढ़ता है। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भक्त वत्सल भला अपने भक्त को कोई नुकसान होने देंगे? लेकिन माया के वश होने से मेरी मूढ़ता देखिए, मेरे मन में संदेह हो गया। हे उरगारी, जैसे आप सर्पों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वैसे श्री राम लला सरकार मुझे पकड़ने के लिए दौड़े और मैं भाग चला। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। श्री राम जी पकड़ने के लिए अपना हाथ फैला दिए, अपनी भुजा फैला दिए। राम गहन कहाँ भुजा पसारी, अपनी भुजा पसारी माने फैला दिए। लोगों को इतना ही लगा काक को पकड़ना चाहते, लेकिन श्री राम जी अपनी भुजा बहुत दूर तक ले गए। श्री राम जी यूं ही अजानुभुज नहीं है। लोग कहते हैं घुटना छू जाए खड़े होकर के उसको अजानुभुज कहते हैं, सही है, लेकिन श्री राम जी की भुजा वहीं तक नहीं बल्कि बहुत दूर तक जाती है।
गोस्वामी जी महाराज ने तो यहां तक कहा, जहां जम जातना घोर नदी, भटकोटि जलचर दंत टेवैया। जब यातना को प्राप्त हो, जहां हमें बहुत क्लेश प्राप्त हो रहा हो, जहां मेरी सहायता के लिए कोई दिखाई न देते हो, गोस्वामी जी ने कहा, तहां बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। जहां जम जातना घोर नदी, कविता वाली उन्होंने कहा, भटकोटि जलचर दंत टेवैया, तात न मात न स्वामी सखा। कोई भी वहां सहायक नहीं है। श्री राम जी अपनी विशाल भुजा से मुझे वहां से बचा लेंगे। मैं श्री राम जी पर भरोसा करता हूं, उनकी भुजा बहुत लंबी है। कहते हैं ना कि तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल सदा भय काहू न डरे। हम उनके बाहू में बस रहे हैं, हमें डर किस बात की है? जो बड़े के आश्रित होता है, बड़े के बाहू में होता है, वह निर्भीक होता है। तो राम गहन कह भुजा पसारी, जेमे जेमे दूरी, उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। जिमि जिमि दूरी, उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊ आकाशा। जिमि जिमि मन जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता गया, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। तहाँ निज पासा हरि भुज देखऊं। तहाँ माने वहां अपने पास में भगवान श्री राम जी की भुजा को ही देखता था। आकाश में मैं जैसे जैसे उड़ता गया, वैसे वैसे उनकी भुजा को मैंने अपने पास में देखा। अच्छा, पकड़ते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं। पकड़ते क्यों नहीं? तुम अपनी पूरी शक्ति लगा लो, थक जाओगे फिर हम पकड़ लेंगे, गिरने लगोगे तो हम पकड़ लेंगे। छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? कहा, जिनको हम एक बार अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, वह हमसे रूठ करके भागे भी ना तो हम उनको छोड़ते नहीं हैं। जहां वे जाएं वे वहां हम ही को ही पाएंगे। चले जहां चले हम ही उनको वहां मिलेंगे। तो भगवान कहते जहां चलो हम वहीं मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और भाग रहे हो तुमको भागने देंगे, भागो। तहां बुझारी देखा निज पासा, ब्रह्मलोक लगी गया मैं, चितयऊं पाछ उड़ात, जुगयंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात, राम भुजहि मोहितात। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, चितयऊ पाछ उड़ात। मैं
ब्रह्मलोक लगी गयो, ब्रह्मलोक पर्यंत गया, उड़ता हुआ पीछे घूम करके देखा। ब्रह्मलोक लगी गयो, मैं ब्रह्मलोक पर्यंत गया, ब्रह्मलोक में गया और उड़ता हुआ पीछे घूम करके देखा कि यहां भी उनकी भुजा लगी है क्या। तो मैंने देखा रे जुगांगुल कर बीच सब, राम भुज ही मोहि तात, हे तात मोहि और राम भुज ही में सब जुग अंगुल कर बीच, सब अर्थात कुल मिला करके 2 अंगुल का बीच है। 2 अंगुल बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत सीमित, बहुत छोटा सा अंतराल है। ब्रह्मलोक लग गयो में चिथयो 5 उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि में तात। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा के उड़ता हूं, मैं बहुत तेजी से भागने का प्रयास करता हूं। जितनी मैं अपनी गति बढ़ाता हूं उतनी गति से उनकी भुजा मेरे पीछे लगी है। मुझे डर लगता कहीं पकड़ न ले, इसलिए मैं भागता जाता हूं। जिस प्रकार से जयंत को चाहते तो चित्रकूट में ही जला डालते हैं, लेकिन उनके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिए। कहीं भी किसी ने उनको बैठने को नहीं कहा, बैठने ही नहीं दिया। यहां पर श्री कागभुजसुंडी जी में एक बड़ी विशेषता है। क्या? श्री कागभुजसुंडी जी किसी के पास नहीं गए यह कहने के लिए कि मेरी रक्षा कीजिए। श्री कागभुजसुंडी जी की अव्याहत गति है, विशुद्ध श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्होंने किसी देवताओं से नहीं कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जो कुछ होगा मेरा राम जी से, श्री राम जी से ही होगा, किसी के शरण में नहीं गए। संदेह हो गया है, भाग चले हैं, अब डर लग रहा है कहीं पकड़ लेंगे तो फिर मुझे दंडित करेंगे। क्यों भाग रहा था बताओ? पिताजी नाराज हो, गुरुजी नाराज हो, मास्टर जी नाराज हो तो डर तो लगता ही है, गलती अपनी है। श्री कागभुजसुंडी जी कहते हैं, सप्ताह वरन भेद करी जहां लगी गति मोरी, गयो तहां प्रभु भुजनी रखी व्याकुल भयो बहोरी। फिर तो मुदेव नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। इस प्रकार से श्री कागभुजसुंडी जी के साथ लीला कर रहे हैं प्रभु। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।